हम लोग दीर्घ उत्तरीय लिखे हैं प्राकृतिक संसाधन का। जो पहला क्वेश्चन है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है मृदा अपर्दन में, इसकी क्या भूमिका होती है ना। देखो, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, और तो अपर्दन है ना, है अपर्दन, अपवर्तन नहीं, अपर्दन। और जलाक्रांतता का मतलब होता है कि जब सिंचाई की मात्रा अधिक हो जाता है, ठीक है, और मिट्टी बहने लगे, यानी कि इसी से अपर्दन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखो हम लोग लिखे हैं इसमें, जब सिंचाई की मात्रा अधिक हो जाती है तो जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि मान लो कि बारिश अगर ज्यादा हो जाए तो मिट्टी का ऊपरी परत क्या होगा, धीरे धीरे बहने लगेगा, और जब मिट्टी का ऊपरी परत बह जाएगा तो उसी को हम लोग अपर्दन कहेंगे। उससे मिट्टी का क्या होगा, उर्वरकता खत्म हो जाएगा, यानी कि उसपे अनाज ज्यादा मात्रा में नहीं उपजेगा, जिससे मिट्टी क्या होगा, बंजर जैसा धीरे धीरे होने लगेगा। तो हम लोग यही लिखे हैं, जब सिंचाई की मात्रा अधिक हो जाती है तो जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इससे भूमि का निम्नीकरण हुआ है। यानी कि इन सभी जगह पर जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न हुआ। जलाक्रांतता से मृदा में लवणीय और क्षारीयता गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि निम्नीकरण में उत्तरदायी होते हैं। देखो, जलाक्रांतता से क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति घट जाती है और भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। अभी तुम लोग बताया, जब पानी बहेगा तो ऊपरी परत उसका खत्म ना हो जाएगा, तो उससे उसका उर्वरकता खत्म हो जाएगा, और वो उर्वरकता खत्म होगा तो उसमें फसल क्या होगा, कम उपजेगा। तो यह एक बड़ी समस्या है जो मृदा अपवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी कि मिट्टी की कटाव में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हो गया, मिटा दे इसको। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग लिखे हैं मृदा संरक्षण पर एक निबंध। निबंध तो तुम लोग समझता है सब, निबंध कहे, लेख कहे, उसके बारे में बताने के लिए कहे या परिभाषित करने के लिए कहे, तो हम लोग समझना है कि उसके बारे में लिख देना है। तो हम सभी जानते हैं कि मृदा जो है पेड़ पौधे, वन्य जीव, वन्य माने वनों में रहने वाले, एवं मानव के साथ साथ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्राणियों के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी कि जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहां से सुलभ होता है, मृदा से है। क्योंकि मृदा से हम लोगों को अनाज मिलता है ना, लकड़ी मिलता है, यानी कि हर चीज मिलता है मिट्टी से। क्योंकि मानव की 95% से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि द्वारा होती है। यानी कि मिट्टी से ही हम लोगों का लगभग सभी आवश्यकता पूर्ति होती है। तो भूमि संरक्षण के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे फसल चक्रण द्वारा मृदा की पोषणीयता स्तर को बरकरार रखना। यानी कि मृदा के पोषणीयता स्तर, अभी देखो लिख रहे हैं, यानी कि उसकी उर्वरकता कम नहीं हो। यानी कि समय समय पर अगर हम लोग खेती करेंगे तो उसका पोषणीयता क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। मृदा के सतत गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वर्षा जल का संचय, वर्षा जल का संचय का मतलब क्या समझा सर, पानी को गड्ढा वगैरह बना के उसमें रोकना, या भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, जो भूमि के ऊपर जल है उसको बचाना, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति का प्रबंध आवश्यक है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। अगर जहां पे हम लोग वृक्ष रोपते हैं, पानी नहीं बरसता है, तो आगे मिट्टी जल्दी खत्म होता है, नहीं होता है, क्योंकि उसको जड़ क्या है, पकड़े रहता है। तो यह मृदा की गुणवत्ता को क्या करता है, बढ़ाता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग लिखे हैं, भारत में पशुधन होने के बावजूद, यानी कि अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट कीजिए, नगण्य मतलब कम है ना। और तुम लोगों को मालूम है कि भारत में ही सबसे ज्यादा लोग पशुधन यानी कि पशुपालन करते हैं ना, गाय भैंस बकरी सबको रखते हैं। क्या ना, ज्यादा बकरी उकरी पाल लेता है लोग तो उसका नाम बकरिए टोला रख देता है सब ना।
भैंस से कहीं ज्यादा पाल लेगा तो उसके भैंसिए टोला रख देता है, ऐसा रखता है सब ना, है होता है ना, लोग बोलता है। आया हो गया, चल देवे इधर। तब लोग लिखे हैं भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, क्योंकि भारत में स्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि है। स्थायी चारागाह मतलब पशुओं के चराने वाला स्थान, जहाँ पे प्रति भूमि रहता है और घास पात ज्यादा मात्रा में उपजता है जो पशु खा सके, तो ऐसा भूमि बहुत कम है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि पशु खाएगा नहीं तो फिर कैसे रहेगा, अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर ज्यादा मात्रा में चरगाह रहता तभी ना अनुकूल प्रभाव पड़ता, और सब लोग उसको ज्यादा मात्रा में रखते हैं। तो वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है, और इसका एक कारण यह भी है कि कुछ प्रति भूमि ऐसे हैं जो काफी मात्रा में अनुपजाऊ हो गए, उसमें फसल नहीं उपज पाएंगे। अगर हम लोग देखेंगे अपने ही गांव में अगल बगल में, जिसमें हर साल हम लोग खेती करते हैं, वैसे जगह पर अगर खेती होता है तो हर साल फसल अच्छा उपजेगा। लेकिन अगर 4 साल 5 साल से प्रति भूमि पड़ा है तो उसको खेत जोतने वाला ही खेत जोतेगा तो बोलेगा सही से नहीं जोता रहा है, यानी कि उसमें फसल अच्छा से नहीं उपजेगा ना। तो चल इतना तो हो गया, और होमवर्क देते हैं तुम लोगों को।